नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नियरली ऑल प्यूर्टो रिको फेसेस ब्लैकआउट इन न्यू ईयर ईव। जो नए साल की जो शाम थी, नव वर्ष की संध्या थी, उसमें जो प्यूर्टो रिको द्वीप है, कैरेबियन द्वीप है ये एक, उसमें पूरा अंधकार हो गया। अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पावर उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उनकी शाम खराब हो गई। उनकी जो नववर्ष था वो अंधेरे में बीत गया। तो आज हम इस मुद्दे पर अपनी चर्चा करेंगे कि ये प्यूर्टो रिको कहाँ पर है, ये इसके प्यूर्टो रिको द्वीप के बारे में जानेंगे, उसके बारे में वहां पर क्यों अंधकार हो गया इसके बारे में जानेंगे और इसी के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। तो आइए चलिए मित्रों, मैं अपना प्यूर्टो रिको पर जो ब्लैकआउट हुआ है उस पर अपना लेक्चर शुरू करूं। इससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो है उपयोगी करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। ये मैप आप देखिए, ये यूएसए है, ये उत्तरी अमेरिका यहां तक, और इसके बाद जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। इसके बीच में यहाँ पर पनामा नहर है, जो कैरिबियन सी है यहाँ पे, और ये जो है छोटा सा आइलैंड है प्यूर्टो रिको। इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए आप, सान जुआन इसकी जो है कैपिटल है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से यूएसए के ही जो है अधिकार क्षेत्र में है। कुछ मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन बाकी ये यूएसए के ही अधिकार क्षेत्र में है प्यूर्टो रिको द्वीप। आइए दूसरे चित्र में इसको देखते हैं, प्यूर्टो रिको को। ये प्यूर्टो रिको द्वीप है, ये इसकी राजधानी है सान जुआन, और ये इसके दक्षिण की तरफ कैरिबियन सी है और ऊपर की तरफ अटलांटिक ओशन है नॉर्थ में। वैसे तो ये मुख्य एक बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसके आसपास कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस द्वीप का आकार कुछ ऐसा है कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर उठा हुआ है, उसके बाद इसकी ऊंचाई है, जो एलिवेशन है, जैसे जैसे हम समुद्र की ओर बाहर की ओर निकलेंगे वैसे वैसे इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। और इसका जो सबसे ऊपर वो जो ऊंचा हिस्सा है वो कैरियो डी पुंटा, ये इसका जो है सबसे जो ऊंचा हिस्सा है द्वीप का, क्योंकि बीच में पहाड़ी क्षेत्र है तो ये यहीं पर जो है स्थित है। अब आइए देखते हैं, जो न्यूज है हमारी वो है कि अ ब्लैक आउट हिट नियरली प्यूर्टो रिको एज यूएस टेरिटरी प्रिपेयर्स फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑन इवनिंग ऑफ दिसंबर 31, 2024। चूंकि जो यूएसए की टेरिटरी है, अर्थात जो यूएस है, उसको जो है नए साल का सेलिब्रेशन मनाना था, और आप जानते हैं कि उस जो नए साल का सेलिब्रेशन होता है वो क्रिसमस भी उसी समय, क्रिसमस का सप्ताह भी चल रहा होता है और नया साल भी आ जाता है, तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उस स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की सजावट होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पावर, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो नए साल में यूएसए को जो है नया साल मनाना था, इसलिए जो प्यूर्टो रिको आइलैंड है उसकी बिजली की सप्लाई काट दी गई और वहां पर पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया। वहां पर जो कंपनी है जो बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन और ये देखती है, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कहना है कि लगभग 1.2 मिलियन लोग जो कस्टमर हैं, टोटल कस्टमर है 1.47 मिलियन, उसमें से 1.2 मिलियन कस्टमर्स के वहां बिजली नहीं आ रही थी। पूरा आइलैंड अंधेरे में था। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि ये बिजली क्यों गई है और ये कब तक रिस्टोर हो पाएगी, कब तक बिजली आएगी, ये कोई बताने वाला वहां पे नहीं था। कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वही एक जो है बयान दे दिया, जैसा कि भारत में दिया जाता है, कि हम जो है वहां के जो कर्मचारी जो बिजली सप्लाई में लगे हुए हैं उनके संपर्क में हैं, और बहुत ही जल्दी जो है इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, और आगे जो है जैसे पूरी जानकारी मिलेगी वैसे इसको हम बताएंगे कि ये जो ब्लैकआउट है वो क्यों हो गया था।
अर्थात कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार के जवाब भारत में भी दिए जाते हैं कि हम संपर्क में हैं, बहुत ही जल्दी सुलझा लिया जाएगा और पूरी जांच होने के बाद ये हम बता पाएंगे कि ये ब्लैकआउट क्यों हुआ है। जो प्यूर्टो रिको द्वीप है वहां पर अभी से कुछ समय पहले, अर्थात कुछ समय क्या काफी समय हो गया, वहां पर एक जो है मारिया नाम का हैरिकेन आया था। हैरिकेन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, वहां अगली स्लाइड में। तो हैरिकेन क्या होता है, ये मारिया नाम का एक जो है हैरिकेन आया था प्यूर्टो रिको में, और उसके कारण वहां का जितनी भी जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पोल थे, जो तार थे, उनको काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण वहां पर पहले से जो है बार बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है, वहां पर बार बार बिजली चली जाती है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में उसका दोबारा मेंटेनेंस और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। किसको करना था? प्यूर्टो रिको की जो अंतरिम सरकार है, जो आंतरिक सरकार है, उसको करना था और यूएसए को करना था। उन्होंने नहीं किया है। जो हैरिकेन था ये कैटेगरी 4 का हैरिकेन था, जो बहुत ही विनाशक होता है। इसके कारण वहां का जो पूरा जो ग्रिड सिस्टम और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो है उसमें कोढ़ में खाज का काम किया, अपनी तो न्यू ईयर मना ली और उनकी न्यू ईयर बर्बाद कर दी। ये वही अमेरिका है जो पूरे विश्व में जो है मानवतावादी अधिकारों का ठेकेदार है, दूसरों के मानवता के जो है अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जब खुद जरूरत पड़ी तो किसी देश के साथ, किसी आइलैंड के साथ अपनी बिजली भी साझा नहीं कर पाए। आइए देखते हैं हैरिकेन क्या है। ये एक जो है विनाशक जो है और बहुत जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बहुत ही विनाशक। और इसमें होता क्या है कि बहुत तेज गति से हवाएं चलती है और उन हवाओं की रफ्तार 75 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और ये आपको बता दूं, ये रफ्तार वो रफ्तार है जिस स्पीड से हमारे जो एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं भारत में, इस रफ्तार से कार वहां चलती है। आप समझ सकते हैं कितनी तेज हवाएं चलती हैं। द हरिकेन वर्ड जो है वो एक स्पेनिश शब्द है, हरकान, इससे जो है निकल के आया है, इसी से बना है हरिकेन। और जब वहां पर इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन टावर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, जो अस्थायी निर्माण होते हैं, उनकी छतें उड़ जाती हैं और जो कमजोर मकान होते हैं इवन वो भी गिर जाते हैं। और उसके बाद जब लोग बेघर हो जाते हैं और इधर उधर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तब वहां पर तूफान आ जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है, तो और भी बुरी स्थिति हो जाती है। अब ये जो हरिकेन है, ये हरिकेन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जितने भी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान अटलांटिक ओशन में आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। जितने भी उष्णकटिबंधीय तूफान प्रशांत महासागर में आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। और जो भी उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात कह लीजिए वो हिंद महासागर में आएंगे, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आएंगे, उनको हम साइक्लोन कहते हैं। ये एक विभाजन है, इसको आप समझ लीजिए। इसलिए चूंकि अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको द्वीप है और वहां पर जो तूफान आया था उसको हरिकेन कहा गया है। आइए चलिए अब देखते हैं ये प्यूर्टो रिको द्वीप, इसके बारे में कुछ जानते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैकआउट तो जो है प्यूर्टो रिको में हुआ है, तो सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसी को करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स प्यूर्टो रिको के बारे में नहीं पूछेंगे कि अभी कौन सा द्वीप था जहां 31 दिसंबर को ब्लैकआउट हो गया था। वो प्यूर्टो रिको के बारे में कुछ जो स्पेशल बातें हैं उनको पूछेंगे। और वो जो है करंट अफेयर्स, आपको लगेगा वो स्टैटिक है, लेकिन वास्तव में वो करंट अफेयर्स है। वो हरिकेन के बारे में पूछेंगे, वो भी करंट अफेयर्स ही माना जाएगा। जो प्यूर्टो रिको एक कैरिबियन आइलैंड है और वो यूएसए की जो है अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है। यही चीज पूछी जाएगी कि अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी से आप क्या समझते हैं। या तो कथन में आ जाएगा कि प्यूर्टो रिको एक कैरिबियन आइलैंड है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, और दूसरा कथन होगा कि प्यूर्टो रिको यूएसए की अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है। आप दोनों कथन से सहमत हैं? पहला कथन सही है कि दूसरा सही है, कि पहला दूसरा दोनों सही है, कि जो दूसरा है वो पहले की सही व्याख्या करता है? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है।
तो प्यूर्टो रिको एक कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन द्वीप है और यूएसए की अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है। अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी का मतलब आप समझिए कि ऐसा क्षेत्र जो यूएसए का हिस्सा तो है, ये हिस्सा यूएसए का ही हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन यूएसए ने उसको अपना स्टेट नहीं माना है। वहां के लोग यूएसए के प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर बहुत शॉर्ट में कहें तो वो यूएसए के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इनको जो है कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपनी स्वयं की जो है सरकार बना सकते हैं, लेकिन वो जो सरकार है वो रहेगी अमेरिका के स्वामित्व में ही, उनके आधिपत्य में ही रहेगी वहां की अंतरिम सरकार, और वो कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले यूएसए से पूछेंगे जरूर। और ये जो आइलैंड है ये पूरी तरह से अमेरिका का कोई राज्य जैसे कि जॉर्जिया है या ये सब जो राज्य है इस तरह का जो है राज्य नहीं माना जाएगा, लेकिन है वो यूएसए का हिस्सा ही, यूएसए का हिस्सा था। यूएसए की ही जिम्मेदारी थी कि उनके वहां भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहे, लेकिन यूएसए के जो मेन लैंड है उन्होंने सारी बिजली को स्वयं अपने लिए रख लिया और प्यूर्टो रिको को सप्लाई नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्यूर्टो रिको के लोग यूएसए के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्या यूएसए के पास और भी ऐसे द्वीप हैं या और भी ऐसी इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है? तो आइए देखते हैं। एक तो हो गई प्यूर्टो रिको, दूसरी हो गई अमेरिकन समोआ द्वीप, एक हो गया गुआम और नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड और वर्जिन आइलैंड। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 ये 5 द्वीप ऐसे हैं जो यूएसए के अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी हैं। यहाँ पर जो है अमेरिका अपना अधिकार तो बताता है लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, अर्थात यहाँ के नागरिकों को पूरी वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो यूएसए की मेन टेरिटरी में रहने वाले वहां के नागरिकों को मिले हुए हैं। तो और इसी के कारण ये जो इस तरह के जो 5 हमने आपको आइलैंड बताए जो अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, इनको कॉमनवेल्थ ऑफ यूएसए भी कहते हैं। इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया है, अपना एक अलग संविधान बना लिया है और अपना जो है अपने जो कानून है उनका निर्माण करते हैं, लेकिन जो मुख्य मामले हैं, जो बड़े मामले हैं, उनमें ये जो है यूएसए की परमिशन लेते हैं। अब आइए कुछ छोटे छोटे तथ्य जो है पोर्टो रिको के बारे में जानते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ प्यूर्टो रिको। जैसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, वैसे ही इसको कहेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ प्यूर्टो रिको। इसकी कैपिटल है सान जुआन और लगभग 3.1 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। जो मुख्य भाषा है यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और इंग्लिश यहाँ की द्वितीय जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो सर्वाधिक लोग बोलते और लिखते हैं वो स्पेनिश है, लेकिन सभी लोग इंग्लिश को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूएस डॉलर ही चलता है यहाँ करेंसी के रूप में। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं इस आइलैंड पे वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डालते, अर्थात राष्ट्रपति चुनने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जो वहां पर आने वाले दिनों में जो सरकार आती है वो उस ओर ध्यान नहीं देती, इन द्वीपों के मेंटेनेंस विकास पर कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन इनका एक नॉन वोटिंग जो डेलीगेट है वो वहां के कांग्रेस में, यूएसए की कांग्रेस में, अर्थात वहां की जो संसद है, वहां का जो लोकसभा है, लोकसभा कांग्रेस को आप यहाँ की लोकसभा से जो है तुलना कर सकते हैं। वहां पर इनका एक जो नॉन वोटिंग डेलीगेट है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो बैठता है। जो ये आइलैंड है पोर्टो रिको, इसकी खोज भी कोलंबस ने की थी, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की क्या खोज की थी? अमेरिका तो पहले था, अमेरिका के जलीय मार्ग की खोज की थी। कब किया था? 1493 में, जब उसने अपनी दूसरी यात्रा की थी। पहली यात्रा में तो उसने अमेरिका को खोजा था, खोजने निकला था भारत को और खोज लिया उसने अमेरिका को। फिर जब दूसरी यात्रा की तो उसको ये पोर्टो रिको नाम का द्वीप मिला और अगले 400 सालों तक ये जो पोर्टो रिको है वो स्पेनिश टेरिटरी था, अर्थात स्पेन के अधिकार में था। लेकिन जब 1898 में स्पेन और अमेरिका का युद्ध हुआ तो स्पेन हार गया
उसने इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ दिया और तब से ये यूएसए के अधिकार में है। ये जो पोर्टो रिको है इसको रम कैपिटल ऑफ यूएसए कहते हैं, अर्थात रम जो है राजधानी, क्योंकि यूएसए में जितनी भी रम कंज्यूम की जाती है, जो रम एक प्रकार की जो है अल्कोहल है, पिया जाता है इसे, ये जो है उसकी 70% रम जो है वो पोर्टो रिको द्वीप से ही आती है, और कुछ वो अंदर मेन टेरिटरी में बनाते हैं, बाकी इंपोर्ट भी करते हैं। जो पोर्टो रिको का फ्लैग है, जो उनका झंडा है, वो क्यूबा के झंडे से मिलता जुलता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्यूबा एक ऐसा देश है जो अमेरिका के बिल्कुल पास में स्थित है और अमेरिका की आंखों की किरकिरी है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रशिया के साथ रहता है क्यूबा, और पोर्टो रिको का जो झंडा है वो बस क्यूबा के झंडे में और पोर्टो रिको के झंडे में इतना अंतर है कि उसमें जो झंडे के रंग है, जो कई रंग शामिल हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में है। एल यंके वहां पर जो है पोर्टो रिको का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वर्षा जो वन है, ये पोर्टो रिको द्वीप पर स्थित है, और ये यूएस का अर्थात जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अकेला जो है उष्णकटिबंधीय जंगल है जो पोर्टो रिको पर स्थित है। और विश्व के जो सबसे चमकदार जो तट हैं, जो चमकदार जो खाड़ियां हैं, वो पोर्टो रिको में है। और वो कौन कौन सी हैं? वो इनको वीक्स कहते हैं और फजार्डो कहते हैं। ये वीक्स और फजार्डो दो द्वीप हैं, इनकी जो खाड़ियां हैं, इनके जो तट हैं, वो विश्व के सबसे चमकदार और सबसे सुंदर आइलैंड माने जाते हैं। इसीलिए इस आइलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी कुछ पर्यटन पर निर्भर है। तो चलिए मित्रों, आपको पोर्टो रिको के बारे में मैंने सूचना दी, वहां पर ब्लैकआउट हुआ है, क्यों हुआ है ये बताया। इसके अलावा पोर्टो रिको द्वीप के बारे में बताया, उसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स थे वो बताए, हरिकेन के बारे में बताया, और बताया कि अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। अगर वही चक्रवात प्रशांत महासागर में आए तो टाइफून कहेंगे, वही अगर चक्रवात हिंद महासागर में आ जाए तो उसको साइक्लोन कहेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, आपके लिए परीक्षा उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।